टिकट लेने आए हैं, टिकट लेंगे, अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे और जाके अपने यहाँ चुनाव लड़ेंगे। बात हुआ है क्या सर? टिकट लेने आए हैं, बातें नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में इस बार बाहुबलियों की धमक साफ सुनाई देगी। इसके लिए बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। कई ऐसे चेहरों को टिकट मिल रहा या मिलने वाला है जो अरसे से नेपथ्य में चले गए थे। ये बिहार की राजनीति का कमाल है कि कई ऐसे चेहरे खुद या परिजनों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, जिन्हें एक वक्त में अपराध के तराजू पर तौला जाता था। उदाहरण के लिए बाहुबली मुन्ना शुक्ला, जो हाजीपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली लालगंज सीट से 15 साल तक यानी 3 बार वे विधायक रहे, बताते हैं कि शुरुआती दिनों में मुन्ना शुक्ला का अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, पर अपने ठेकेदार भाई छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उन्होंने हथियार उठा लिया। छोटन की हत्या का आरोप उस वक्त पिछड़ी जाति से आने वाले बृजबिहारी प्रसाद पर लगा। मुन्ना शुक्ला को तब के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन का साथ मिला। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या का आरोप भी आनंद मोहन के साथ उन पर लगा। उसी मामले में आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला को सजा हुई। पिछले साल बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया। वहीं मुन्ना शुक्ला पहले ही रिहा हो चुके हैं। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। मुन्ना शुक्ला वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोजपा की सीट रही है। लोजपा रामविलास से वीना सिंह ने ताल ठोका है। बालू और पत्थर खनन के अवैध धंधे से कुख्यात डॉन बने अशोक महतो को भी आरजेडी ने इस बार चुनावी जंग में उतरने का मौका दिया है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 62 साल की उम्र में शादी की सलाह दी, ताकि उनके बदले उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सके। अफरा तफरी में अशोक ने 46 साल की उम्र की एक स्वजातीय युवती से अब शादी रचा ली है। शादी के 2 दिन बाद ही लालू ने अशोक की पत्नी को बुलाकर मुंगेर लोकसभा सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया है। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह सांसद हैं। अशोक की बीवी से अब ललन सिंह का मुकाबला होगा। सीमांचल में वामपंथी नेता अजीत सरकार की हत्या के बाद चर्चा में आए पप्पू यादव के भी 17 साल जेल में ही बीते। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है। अब वह पूर्णिया से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि यह सीट राजद के खाते में है। अब देखना अहम है कि पप्पू यादव क्या करते हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद जेल से बाहर हुए आनंद मोहन की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। आनंद मोहन अब बाहर हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद को जेडीयू ने शिवहर से लोकसभा का टिकट देने का फैसला किया है। सिवान के पूर्व सांसद और मरहूम बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब ने वैसे तो 3 बार आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, पर कामयाबी नहीं मिल पाई। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उन्होंने आरजेडी से दूरी बना ली है। बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण की नींव रखने वालों में लालू के साथ शहाबुद्दीन की गिनती होती थी, पर उनकी मौत के बाद आरजेडी ने उनके परिवार की सुध नहीं ली। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी पत्नी ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। टिकट लेने आए हैं, टिकट लेंगे, अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे और जाके अपने यहाँ चुनाव लड़ेंगे। बात हुआ है क्या सर? टिकट लेने आए हैं, बातें नहीं हुआ है। कहाँ से लड़िएगा? वैशाली से। वैशाली से बिना जली चिराग की पार्टी है, तो क्या हुआ? कोई टक्कर नहीं है। हमको कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा। भाजपा 40 की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि देखिएगा 4 तारीख को अनइमेजिंग रिजल्ट आएगा बिहार से। अनइमेजिंग रिजल्ट आएगा। एक सवाल आखिरी है, फॉरवर्ड के वोट को जो है माना जाता है कि बीजेपी की ओर इंटैक्ट रहता है। आप भी बुनियाद समाज से आते हैं, क्या लगता है कि आप लोग अपने तरफ कर पाएंगे? अरे हम लोग लगे थे तब ना आप कह रहे हैं 40-40 की बात कर रहे हैं। हम ही लोग इधर चले आएंगे, इधर 40 नहीं हो जाएगा, 40-40 इधर नहीं हो जाएगा। हम ही लोग ने माहौल बनाने वाले थे। चुनौतियां भी रहेंगी। उसी चुनौती की बात कर रहे हैं ना आप किस चुनौती की बात कर रहे हैं?